जीओसी सेकंड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जीओसी सेकंड में अपन ने कहा था कि हमें सिर्फ 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी और हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पर कवर्ड हो जाएगा। 4 टाइप कौन कौन सा था? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने एडिशन रिएक्शन खत्म कर लिया था पूरा। एडिशन रिएक्शन 3 टाइप का था, EAR, FAR और NAR। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, जो हमारे सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज 2 टाइप में डिवाइड किया है। अगर होमोलाइसिस होगा तो आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होने वाला है। अगर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है तो आपकी जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR। ठीक है, अगर हेट्रोलाइसिस होगा या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होने वाला है या न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होने वाला है। अगर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ तो उस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। यह है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा। एंड अगर आपका न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ तो उस रिएक्शन को नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होने वाला है। अब बात आती है कि FRSR कौन देगा, ESR कौन देगा और NSR कौन देने वाला है। FRSR की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है भाई अल्केन्स की, मेजरली अल्केन ही FRSR देते हैं, लेकिन कुछ अल्कीन और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इस टाइप की रिएक्शन को देते हैं। इसकी हम बात करेंगे आगे। ESR की अगर बात करें तो ESR एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, जैसे कि फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया, बेंजीन हो गया। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी भाई? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब NSR की अगर बात करें तो NSR कौन कौन देता है? NSR आपकी मेन रिएक्शन है भाई। ठीक है, कौन कौन देता है? एल्काइल हैलाइड्स देते हैं, अल्कोहल देते हैं, ईथर देते हैं, एसिड देते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स देते हैं। तो कई सारे कंपाउंड्स हैं जो हमारे NSR देते हैं भाई। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें वो कंपाउंड पता होना चाहिए जो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देंगे। जैसे कि FRSR कौन देगा भाई? जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है? अल्केन की। ESR किसकी है भाई? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ये हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कंपाउंड आएगा तो सबसे पहले अपन को यही सोचना है कि ये कौन सी रिएक्शन देगा भाई, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 टाइप की रिएक्शन, FRSR, ESR और NSR। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर FRSR। मतलब अगर अल्केन हैं तो वो FRSR देगा ही, ये कंफर्म है भाई। मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गई। दूसरा पॉइंट, जो अल्केन होते हैं वो लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं बिकॉज ऑफ डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है भाई, तो उन्हें रिएक्ट करने के लिए भाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी आप सनलाइट के फॉर्म में दे दो, टेम्परेचर के फॉर्म में दे दो भाई। ठीक है, तो उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि उनका डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है, नॉन पोलर होते हैं भाई वो। ठीक है, अब यहां पर 2 पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन आर FRSR, और अल्केन को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी आप सनलाइट के फॉर्म में दे दो या टेम्परेचर के फॉर्म में दे दो। टेम्परेचर जो दिया जाता है जनरली रिएक्शन में, वो दिया जाता है भाई 150 to 200 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अब यहां पर जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें पहली रिएक्शन हमारे पास आ रही है भाई हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन भाई यहां पर क्या होने वाला है, हैलोजन सब्स्टिट्यूट होने वाला है, ठीक है, हैलोजिनेशन होने वाला है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है भाई सबसे ज्यादा F2 ज्यादा रिएक्टिव, देन Cl2, देन Br2, देन I2। ये आपने ECS में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज किया हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो हैलोजन की रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, क्या होती है भाई, बढ़ना स्टार्ट होती है। ये ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हो, और मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2, ठीक है। अब यहां पर ये बात आती है कि जो रिएक्शन ऑफ F2 है वो एक्सप्लोसिव होती है भाई, ठीक है, बहुत धमाके के साथ होती है, और यहां पर कोई टेम्परेचर, कोई सनलाइट, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये डार्क में भी रिएक्ट कर जाती है। पहला पॉइंट कि रिएक्शन ऑफ F2 इज एक्सप्लोसिव, सो इट कैन रिएक्ट इन डार्क ऑल्सो। दूसरा पॉइंट, Cl2 और Br2 जब रिएक्ट करेंगे तो उनके लिए भाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए सनलाइट और टेम्परेचर की जरूरत पड़ने वाली है। Cl2 और Br2 रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर, सनलाइट और टेम्परेचर इन्हें रिक्वायर्ड होता है भाई रिएक्ट करने के लिए। अब बात आती है I2 की। I2 जब रिएक्ट करता है तो आपके प्रोडक्ट में HI फॉर्म होता है। HI फॉर्म होने की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है। HI यहां पर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो रिएक्शन जब भी हम I2 के साथ करवाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HiO3, HNO3, HiO2 इनके प्रेजेंस में करवाने वाले हैं, क्योंकि होने क्या वाला है, आपका प्रोडक्ट में HI फॉर्म्ड होगा, ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रिएक्शन होगी वो क्या करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करवाऊंगा, जैसे कि HiO3। वो क्या करेगा, ये I नेगेटिव को I2 में क्या करेगा भाई, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और खुद रेड्यूस हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर आयोडीन जो है वो +5 में, वो 0 में जा रहा हो, ये -1 से 0 में जा रहा है, तो ये वाला जो I है वो क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं कुछ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के। अब यहां पर क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं देखते हैं भाई। अब यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन है CA4 + F2 HNu के प्रेजेंस में। भाई F2 तो डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है, यहां तो एनर्जी देख रखी है और एनर्जी देके रखी हुई है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो क्या बनने वाला है भाई, कार्बन ब्लैक बनने वाला है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सारा का सारा जल जाएगा भाई। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक बनने वाला है, ये ध्यान रखें, प्लस आपका HF फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, CH4 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। Cl2 और Br2 के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है भाई। अब यहां पर क्या होगा, H की जगह पर ये जो क्लोरीन है वो टूटेगा भाई, यहां पर कुछ इस तरह से कि यहां पर फ्री रेडिकल बनने वाला है, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, यहां से H निकलेगा भाई, H फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और उसकी जगह पर एक Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और H और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, HCl फॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि CH3Cl + HCl, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH4 + Cl2 एक्सेस में, ठीक है, अगर एक्सेस में हैं तो ये जितने भी हाइड्रोजन है उनको ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CCl4 प्लस यहां पर 4 HCl फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन गिवन है हमें, और यहां पर Br2 के साथ रिएक्ट करवा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पर देखो कि अब ये वाला H भी जा सकता है, ये वाला H भी जा सकता है, और ये वाला H भी जा सकता है। अगर ये H गया तो यहां पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और ये H गया तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, तो ये वाला H जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, इस H की जगह Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमें एक बेंजीन से CH3 कनेक्टेड है, आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, होने क्या वाला है, ये जो H है उसकी जगह पर क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, H फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, H निकल गया, उसकी जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि यहाँ बेंजीन उससे कनेक्टेड CH2 और CH3 है। अब ये वाला H भी जा सकता है, ये वाला H फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल सकता है और ये वाला H भी निकल सकता है। अगर ये वाला H निकलेगा तो 1 डिग्री बनेगा भाई, ठीक है, ये वाला निकलेगा तो 2 डिग्री, तो ये वाला H ज़्यादा स्टेबल होगा जो फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पर हमारा Cl सब्स्टिट्यूट होगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा भाई। ठीक है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, आपका जो H है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है भाई, और जो हैलोजन फ्री रेडिकल है वो उस H की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, और आपको वो H रिमूव करना है, वो फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल वो रिमूव करना है जो जिसके निकलने के बाद हमारा जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बने। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास वो है NbSH और X2 + 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो NbS है उसका मतलब है N ब्रोमोसक्सेनामाइड। ठीक है, NbS जो होता है उसमें HBr की इम्प्योरिटीज होती हैं, जब अपन उसे H के प्रेजेंस में अटैक करवाते हैं, ये NbS का स्ट्रक्चर है, N ब्रोमोसक्सेनामाइड। ठीक है, HBr की इम्प्योरिटी है, और जब वो H के साथ लाइट के प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 Br फ्री रेडिकल मिलते हैं। अब ये क्या करता है, Br फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैक करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो पॉइंट है वो ये है, इन प्रेजेंस ऑफ NbS अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। NbS के प्रेजेंस में क्या होता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो होते हैं वो हैलोजन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब ये कार्बन क्या हो गया, अलाइलिक कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अलाइलिक हाइड्रोजन। अगर NbSH के साथ रिएक्ट होगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हैलोजन से। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो गया भाई, हैलोजन से रिप्लेस हो गया, ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें CH3 बेंजीन से कनेक्टेड है, तो ये जो CH3 है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में आ रही है। ये जो कार्बन है उसे हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, इससे अटैच हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। NbSH के प्रेजेंस में ये क्या होने वाला है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है हैलोजन से। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो H था वो Br से रिप्लेस हो गया। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 + 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज X2 + 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी वही होने वाला है, ये जो कार्बन है वो अलाइलिक कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन अलाइलिक हाइड्रोजन है जो Cl से रिप्लेस होने वाला है भाई। ठीक है, और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो H था वो Cl से रिप्लेस हो गया भाई, जो अलाइलिक हाइड्रोजन थे वो हैलोजन से रिप्लेस हो गए। ठीक है, अब थर्ड टाइप की जो हमारे पास रिएक्शन आती है जो FR-SR मैकेनिज्म को फॉलो करती है वो है हमारे पास नाइट्रेशन। जो अल्कीन का नाइट्रेशन होता है भाई वो रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अल्कीन क्या होते हैं भाई, नॉन पोलर होते हैं, और HNO3 क्या होता है, आयनिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो नाइट्रेशन होता है अल्केन का वो हाई टेम्परेचर पर होता है, या इन प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, वेपर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन कराया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पर जो नाइट्रेशन होता है ना उसमें जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो अपन यूज़ करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस।
इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि जितने भी CH बॉन्ड होते हैं या CC बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो किससे बनता है? मोस्ट इंटरमीडिएट से बनेगा। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब मोस्ट इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। जैसे कि समझना यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने प्रोपेन लिया हुआ है और वेपर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब यहाँ पर देखो कि अगर मेजर प्रोडक्ट बनाने की सोचें तो ये H निकल सकता है, ये H भी निकल सकता है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो फ्री रेडिकल यहाँ पे स्टेबल होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी तो बन सकता है, ये माइनर बन गया भाई सेकंड वाला प्रोडक्ट। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये बॉन्ड टूट सकता है, ये बॉन्ड टूटा तो ये प्रोडक्ट, और ये इसके रेस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 450 डिग्री सेल्सियस है, तो जितने भी CH बॉन्ड हैं या CC बॉन्ड हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो सकते हैं और उनके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में फॉर्म होगा। यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये होने वाला है। तो अभी तक अपन ने तीन रिएक्शन पढ़ लिए हैं जो FR-SR मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हैं। पहले हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा NBSH और तीसरा नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।